दिलवाले तो बात देखें, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। अंजलि, तुम किसी और के हो जाओ या हो नहीं, 1 करोड़ कमाने के लिए किसी को लगता है 1 साल, किसी को 20 साल, कोई आशा के बाद इस दुनिया से चला जाता है। हाय, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि इंडिया के बाद पाकिस्तान में भी आपका जो है लोहा लॉलीवुड में मनवा सके। हमारी एक नेटफ्लिक्स पे हमारी एक फिल्म अप्रूव हुई है रेड बत्ती के नाम से। तुमने मेरी बात सुन ली तो मेरी बख्शिश, और अगर ना सुनी तो मेरी दिहाड़ी। 70 से 80 के दरमियान बाबा है जी, उसका रोल प्ले करने लगे उजैर भाई। यार मैं जान दिया था मेरे उठे ना मैं गंदा कराया, मेरे को खीसे जो निकल गया। गंद में रह के मट्टी के साथ आप एक्ट करेंगे ना तो तभी आप हिट होंगे। किरण, अरे तुम मेरी हो, तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती, तुम सुनील 2 कमरों का मकान देके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता। सुनील साहब कितने आ गए हो? जिथे बुलाया पुत्र उत्थे ही आया, मैं इत्थे कि दही लैन आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शाजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ एक ऐसा अदाकार मौजूद है जिसने लोगों के मुंह पे जो है मुस्कुराहट पैदा कर देते हैं। जहां जाते हैं लोग बड़े मुतासिर होते हैं इनसे। इंडिया में भी बड़ा अपना लोहा मनवाया है, कनाडा में भी और पाकिस्तान में भी। उज़ैर खान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। उज़ैर भी बड़ा आपने लोहा मनवाया अदाकारी में, कैसे? बस ऐसे ही, बस बचपन से शौक था। 6 साल की उम्र से मैं पीटीवी में काम करने लग गया था, चाइल्ड स्टार, जिसमें अंधेरा उजाला, ख्वाहिश, सूरज के साथ साथ प्रेम, बहुत से ड्रामे। फिर उसके बाद शौक, वो कहते हैं शौक खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है। फिर वो करते 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 फिर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की, फिर बहुत से ड्रामों में काम किया, फिर अपनी प्रोडक्शंस में आ गया, फिर कनाडा चला गया, फिर वहाँ पे काम करना शुरू किया, फिर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चला गया 2007 में। तो फिर वहाँ से विन किया। कपिल शर्मा और मैं, हम इकट्ठे थे माशाल्लाह, और वो भी पहली दफ़ा विन हुआ था और मैं भी, तो स्टिल वी आर कपिल के साथ। जी 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 जी, ऑफ कोर्स। कपिल और मैं और अमानुल्लाह साहब, हम एक इकट्ठे होटल में थे। मतलब वो होटल नहीं था, इस तरह कमरे होते हैं ना, जिस तरह लिविंग एक होता है और 4-4 अपार्टमेंट बने होते हैं। तो वहाँ पे तो कपिल के साथ बड़ा टाइम गुजरा। अच्छा। तो उसके बाद उनको उनसे प्यार मोहब्बत बढ़ी और आज भी वो प्यार बरकरार है। वीडियोस में जब मैं आपको देखता हूँ बड़ा ही फनी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन अभी आप बैठे हुए, मुझे तो लग रहा है कि कोई विलन का रोल अदा करते हैं आप। बात ये है आलम साहब के, फरदौस जमाल साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बाप की जगह भी हैं, और सुहेल अहमद साहब, ये 2 मेरे माँ बाप हैं शोबिज़ में। अच्छा। इनसे मैंने एक चीज़ सीखी है। उन्होंने कहा जब आपने एक्ट करना है ना तो उज़ैर ना लगे। ठीक हो गया। जब आप कैमरे के पीछे आ जाते हैं ना, फिर आप उज़ैर हैं। तो अगर आप यहाँ भी उज़ैर लगेंगे तो फिर आपका फन कहाँ है? उज़ैर तो लग रहे कैमरे के पीछे, कैमरे के आगे। हमने तो आपको कैमरे के आगे देखा था। जी 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 जी। ये ग्लासेस उतार के आप उज़ैर लग रहे हैं। मैं क्या ला दे। उज़ैर में मेरे को मौजूद है, आप इनकी बातें भी मैं इनके बारे में भी पूछूंगा, किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने अपने कदम जमाए। और उन्होंने बताया कि बचपन से जो है मैंने इस इंडस्ट्री में जो है अपना लोहा मनवाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, इंडिया जाते हैं आप? जी जी जी। इंडिया आप किस तरह पहुंचती हैं? क्या कोई मुश्किलात पेश आई आपको? नहीं, स्टार्टिंग में आपको पता है जो भी स्टेप बंदा लेता है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं कराची गया था। नदीम बेग साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, जिन्होंने पंजाब नहीं जाऊंगी और उसके जो डायरेक्टर, मेरे पास तुम के डायरेक्टर, अच्छा, तो पहले वो फैमिली फ्रंट करते थे लाहौर में हमारे साथ ना। तो उनको पता था कि ये आवाज़ें मेरा निकालता है। तो उन्होंने, जब उनको जॉब मिली आज चैनल पे, ठीक है, ये 2007 की बात है, तो उनको आज चैनल में जॉब मिली। तो उनका एक कॉमेडी प्रोग्राम हुआ, सुपर करारा, हाँ, कराची से। ठीक है, कॉमेडियन, लॉट्स ऑफ कॉमेडियन दे कॉल्ड फ्रॉम लाहौर एंड ऑल द पाकिस्तान। तो उसमें नदीम भाई ने मुझे फ़ोन किया कि यार तुमने उसका होस्ट बनना है तो तुम वो आपका पहला प्रोग्राम था? नहीं, यहाँ तो मैं काम कर रहा था ना पाकिस्तान में, जियो में जॉब भी कर रहा था एज अ प्रोड्यूसर। तो उन्होंने मुझे कराची बुला लिया, तो मैं वहाँ गया तो उस प्रोग्राम की होस्टिंग मुझे दी गई, सुपर करारा की।
तो वहाँ पे एक कॉमेडियन थे लाहौर से, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि मैं इंडिया किसकी वजह से गया अल्लाह के बाद। काशी प्रिंस एक कॉमेडियन होते थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। बड़ा प्यारा बच्चा था, छोटी उम्र का बच्चा था, बहुत नाइस बच्चा था, ठीक है, ताबेदार था। वो स्टेज भी करता था, कॉमेडी भी करता था। तो उसने मुझे बताया कि साथ वाले होटल में ग्रेट इंडियन लाफ्टर के ऑडिशंस हो रहे हैं, तो वो इंडिया से पंकज जी आए हुए। अच्छा, तो मैं भी चला गया, लाइनों में लगा। तो आगे मुझे सारे जानते थे बिकॉज ऑफ सुहेल साहब और फरदौस साहब। वहाँ पे शकील सदीकी साहब मिले, उन्होंने अबे तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो कराची का यहाँ पे ये कर, अबे तू तो साइड में आ, तू तो भतीजा है मेरा, तू साइड में आ ना, अंदर अंदर तेरे को लेके तो क्यों लाइन पे खड़ा। फिर वो जो जोड़ी है इरफान मलिक और हसन, वो भी मेरे बड़े अच्छे भाइयों की तरह। रऊफ लाला, मतलब वी आर वेरी क्लोज टू हनीफ राजा और लियाकत सोल्जर, काफी ज्यादा क्लोज हैं आपके। जी। तो मैं अंदर गया तो पंकज साहब ने कहा क्या करते। मैंने कहा सर आई एम नॉट अ कॉमेडियन, लेकिन आई एम बिग फैन ऑफ सुनील शेट्टी। अच्छा, मैं उसकी आवाजें निकालता हूँ। उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैंने बस आधी आवाजें ही कहता है ओके बाय। मैं कहा अच्छा, मेरा ख्याल है। मैं गया। अच्छा, आपको लगा कि सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, हाथ आगे कर दिया, मैं बाहर आ गया। तो उसके बाद मेरी लाहौर रिकॉर्डिंग थी, खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामे की दड़ाड़ कर रहा था मैं। तो मैंने वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, मैं लाहौर आ गया। ठीक है। तो आगे मैं जब सोया हूँ तो मुझे सुबह फ़ोन आया सतीश आनंद साहब का, इंडिया से। अच्छा, मैं समझा कराची वाले सतीश आनंद साहब का फ़ोन। ठीक है। वो भी प्रोड्यूसर हैं जूही चावला के जो खालू हैं। हाँ जी, सतीश आनंद, एवर रेडी पिक्चर्स। तो मैंने कहा शायद उन्होंने कोई काम के लिए फ़ोन किया। तो मैंने हाँ सतीश जी, मैं उससे ऐसे बात करूँ। कह रहा भाई मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मैं कहा इंडिया पहुँच गए? अच्छा। कहता क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा आप कौन है? कहते जी मैं ग्रेट इंडियन लाफ्टर टीम्स की तरफ से बात कर रहा हूँ और आप सिलेक्ट हो गए हैं, आप इरफान को अपना पासपोर्ट दे दीजिए। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है। मैंने तो चीखें मारी। क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स थी? मैं जल्दी से जाके, मेरे पापा मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने अपने पापा मम्मी को जाके गले लगाया। मेरे पापा बड़े फेमस इन पाकिस्तान, पामिस मती रहमान साहब, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब मेरे अंकल हैं, सुहेल अहमद साहब। मतलब मुझे मेरे पापा ने ना जायदादें नहीं दी, मुझे बड़े बड़े लोगों में बिठाया, हुनर पैदा किया, कॉन्फिडेंस। तो मैंने पापा मम्मी को जाके बताया कि इस तरह जी ये है। तो पापा मम्मी कहते तेरा ख्वाब पूरा हो गया। अच्छा, उन्हें इंडिया जाना था। इंडिया ये कौन, किस सन की बात? 2007 की। 2007। और उसी में मेरा वीजा आया हुआ था कनाडा का। अच्छा, तो कनाडा का भी वीजा था और इंडिया से भी कॉल? हाँ जी। और मैंने कनाडा रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा कि पहले मैंने कहा मैं अपना फंड दूंगा पहले। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने कनाडा एम्बेसी से बात की कि मुझे इतने दिन के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा वहाँ से फिर वहाँ आ जाए, कनाडा आ जाए। फिर उसके बाद मुझे टिकट मिला, मैं जहाज़ में बैठा। फिर मैं जब बॉम्बे उतरा, मैंने देखा सारी चीज़ें। फिर वो मैं होटल लेके, वो फर्स्ट टाइम आपका इंडिया में? जी जी। ठीक है। तो वहाँ जाके फिर मैंने जब परफॉर्म करता था, रिहर्सल करता था, तो पंकज बार बार मुझे सारी बातें मैं आपकी बात कर वो मुझे जरा आवाज सुनाए जो सुनील शेट्टी की आपने मिमिक्री की। अच्छा, वो जरा आप करें। और आज सुनील शेट्टी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी वजह से मैं उनकी फिल्में कर रहा हूँ। अभी एक शिल्पा शेट्टी के साथ मैं वो देख रहा था, वो आप स्टेज पे खड़े हुए, शिल्पा वो साथ बैठी हुई आपके। वो हमने किया था, वो धड़कन पार्ट 2। धड़कन पार्ट 2 में हमने उसका एक प्रीमियर शो किया था, वो जो स्टेज पे किया स्टेज था। पे आप दूसरे की आप वीडियो रिलीज होगा सोनी पे, वो उसकी हमें इजाजत नहीं थी वीडियो बनाने की। थिएटर में हमने किया था। वो अंजलि बनी थी और मैं मजाइया देव बना था। वो जो धड़कन फिल्म थी, देखिए वो जिसमें, हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। नहीं, जो असल फिल्म है धड़कन, आपने देखी, तुम दिल की धड़कन हो। तो कैसे हो सकता है आप प्ले कर रहे हो और हम ना देखे तुम दिल की धड़कन हो? तो मैं आपको उस धड़कन फिल्म का, सुनील शेट्टी का सुनाता हूँ कि वो कैसे बात करते हैं। दिलवाले तो बात देखें, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। अंजलि, तुम किसी और के हो जाओ, ये हो नहीं सकता। तुम्हें मुझसे कोई और ले जाए, ये होने नहीं देगा। थैंक यू। आप डटे में, मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसा किरदार। आप एक्टर बोले, आपको वासन होते हैं भाई। शिल्पा शेट्टी नहीं, कुड़ी अल्लाह नहीं है मेरे अंदर। अच्छा। मुझे लगा कुछ हमने फनकार ऐसे भी पाकिस्तान में नहीं है कुछ। हाँ, फीमेल्स भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता।
अमिताभ बच्चन की वजह अमिताभ से, अमिताभ, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा उनको लोग 1 करोड़ कमाने के लिए किसी को लगता है 1 साल, किसी को 20 साल, कोई आशा दबा इस दुनिया से चले जाता है। हाय। हमारे इस प्रोग्राम में आइए और आलम साहब से मिलिए। आज के जो हमारे प्रोग्राम में आए आलम साहब करते कुछ नहीं है, बस यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। और जो कैमरे के पीछे टोपी वाले बैठे हैं, कभी ये टोपी उतारते हैं, कभी टोपी इनकी समझ नहीं आती। आइए, आपके सामने है मुफ्त का सवाल आपके कंप्यूटर। आए मुफ्त का सवाल आपके कंप्यूटर, जबरदस्त। पाकिस्तान में भी सुनने में आ रहा है कि आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि इंडिया के बाद पाकिस्तान में भी आपका जो है लोहा लॉलीवुड में मनवा सकते हैं? सर वो हमारी एक नेटफ्लिक्स पे हमारी एक फिल्म अप्रूव हुई है रेड बत्ती के नाम से। रेड बत्ती? जी सर। ठीक है। वो उनकी हीरा मंडी थी, हमारी रेड बत्ती होगी इंशाल्लाह। क्या फर्क है हीरा मंडी और रेड हीरा बत्ती? मंडी जो फिल्म थी मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि जब हम बॉलीवुड के शोज कर रहे थे, वहाँ पे संजय लीला जी के ना कोई प्रोडक्शन आर्ट मैनेजर बैठे थे जिन्होंने बड़े फख्र से कहा हीरा मंडी देखी है? अच्छा। मैंने कहा आपने देखी है? इस पे सारे, क्योंकि मैं कॉमेडियन हूँ, मैंने कहा आपने देखी है? अच्छा। कहता है मैंने तो बनाई है। मैं कहा नहीं सर, आप लाहौर में नहीं पैदा हुए। अच्छा। हीरा मंडी लाहौर में। आप जितनी मर्जी आप हीरा मंडी बना ले, आपने ग्राफिक्स दिखाए हैं, आपने सेट दिखाए हैं, आपने चीजें दिखाई हैं, आपने वो चीज ही नहीं दिखाई हीरा मंडी क्या है। आपने लखनऊ के लोग डाल दिए हैं, आपने वो जी दिखा दिया है कि नवाब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बिल्कुल चेंज। आपने बैक स्टोरी क्यों नहीं दिखाई? आपने बताया आपको लाहौर आना चाहिए था शूट के लिए। आप शूट करने अगर रियल लाहौर आते ना तो आपको पता चलता हीरा मंडी क्या है। तो आपको मैं रेड बत्ती देता हूँ। अच्छा। यानी कि हर तरह से बत्ती बना भी देता हूँ आपको। अच्छा, समझे ना? ठीक है। क्योंकि बात यह है कि इस फिल्म का रेड बत्ती नाम ये है, और अल्लाह का इतना शुक्र है कि अभी फिल्म सेट पे नहीं गई और हर जगह रेड बत्ती की आवाज आ रही है। थोड़ा सा जो है ना उसका तड़का कहते हैं, तड़का वो देखा है वो हमारा। मैं तो एक दफा हिल के रहा, मैं कहा यार जबरदस्त। तो ये एक हीरा मंडी पे कहानी है और तवाइफों पे नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन की बैक स्टोरी है। उसमें आपका जो रोल है बड़ा, लोग उसको नेगेटिव रोल समझते हैं। हाँ, वो नेगेटिव नहीं है, मैं एक पिम्प का रोल अदा कर रहा हूँ। उर्दू में लोग समझ गए होंगे उसका नाम क्या है। तो वो एक पिम्प है, लेकिन वो गंदा पिम्प नहीं है। पिम्प वो करता क्या है? वो जब लोगों को जिस्म फरोशी के लिए उससे जब लोग राब्ता करते हैं कि हमें औरत के पास ले जाओ, तो वो रास्ते में जाते जाते ठीक है उसको 2-3 बातें बताता है। अच्छा, जो आपका किरदार है पिम्प, नसीहत करता है कि मत जाओ। वो कहता है यार, एक बड़ी प्यारी लाइन है कि वो कहता है कि जी तुम्हारी तो ये दिहाड़ी है। तो वो बड़े स्टाइल में कहता है तुम्हारी तो अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो मेरी बख्शिश, और अगर ना सुनी तो मेरी दिहाड़ी। हाय, मेरी बात सुन ली तो बख्शिश, ना सुनी तो दिहाड़ी। तो उसमें ऐसा रोल आपने क्यों प्ले किया? एक्चुअली उसमें देखिए, रोल जब हम नहीं करेंगे तो हम बता नहीं सकते। हमने ऑडियंस को बतानी है एक चीज। अच्छा, लाल बत्ती जो है उसका मकसद यही है कि रेड बत्ती, उसका मकसद ये है कि लोगों की जो है नसीहत करना। और उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि उसमें टोटल ये फिल्म बहुत मुनफरिद डिफरेंट किस्म की है, जिसमें मसाला है, कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी ऐसी है कि जो हीरा मंडी के अंदर हो रहा है, मैंने हीरा मंडी से बाहर निकल के कुछ काम नहीं किया। वहीं पे जो उसकी बोली है, जिसमें बड़वा भी कह रहे हैं अबे तेरी माँ को, अबे तेरी बहन को, अबे ये सारी चीजें, लेकिन वो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, वो लाहौर की बोली है, वो प्रॉपर लाहौर की। हाँ, लाहौर की जो अंदर चल रही है। फज्जे के पाए खा रहे हैं लोग, खुस्से लेने जा रहे हैं, जुती तबला ठीक करा रहे हैं, ये सारा वो कल्चर जो, क्योंकि अभी तक प्रेजेंट लाहौर को किया गया, बिल्कुल लाहौर के मेन एरियाज को नहीं प्रेजेंट किया गया कि जी अंदरून शहर है तो उनका क्या रहना ठहरना है, भाटी गेट है, दाता दरबार है, वहां पे प्रेजेंट ही नहीं किया गया। अब ये जो हीरा मंडी है, यहाँ पे कब लोग आना शुरू हुए, यहाँ पे किस तरह, तो बड़ी लंबी कहानी है, इंशाल्लाह सारी स्टोरी ना पूछो यार। नहीं,
लोगों जो मैं तो आपकी स्टोरी के अंदर जो है ना अंदर चला गया हूँ। सर बहुत शुक्रिया, अभी मैंने फिल्म देखी नहीं है, मैं स्टोरी के अंदर चला गया हूँ। बहुत शुक्रिया। अब आपको हिसाब लगा कैमरे के पीछे तो लोग पागल वेट कर रहे होंगे। सर अच्छा, कॉमेडी भी करते हैं? ये जो कॉमेडी में एज ए एक्सीडेंटली बन गया। अच्छा, बेसिकली रास्ते में आप गुजर रहे थे, करेक्टर एक्टर हूँ। रास्ते में गुजर रहे थे, कोई कार के साथ टक्कर तो नहीं हाँ, लग गई? ऐसा ही हो गया ना। वो मैं बता रहा हूँ आपको कि बेसिकली आई स्टार्टेड द करेक्टर एक्टर, ठीक है, मैन, जिसमें बूढ़ा बन गया, बाबा बन गया, फिर वो टून्स चेंज करने लग गया, फिर वो कभी कभी सिटकॉम्स आ जाते थे। थोड़ा सा बन के दिखाया ना, किसका क्या? कोई बाबा की एक्टिंग करके। बाबा जिसके मुंह में दांत नहीं होते, जिसके मुंह पे दांत नहीं है, वो फिर भी भीख मांग रहा है, किस तरह मांगेगा? मतलब कि कितनी साल का बाबा चाहिए आपको? हमें चाहिए 70 से 80 के दरमियान। हाँ ठीक 70 से 80 के दरमियान बाबा है जी। उसका रोल प्ले करने लगे उजैर भाई। चेक कर। पता है क्या है ओ यार, मैं थे जान दिया ये उठे ना वैगन ना कराया मेरे को खीसे चो निकल गया। ये और तू समझेगा मैं मंगता नहीं है, मैं बड़ी आलम फैमिली तो बिलोंग करता, लेकिन मैं मंगता नहीं है, थोड़े ही दे पैसे, थोड़े से दे दे पैसे, मैं मंगना नहीं है लेकिन फिर भी पैसे मांग रहे। ये जो आपका रोल है, ये जो मूवी है जी जी, इसमें आपको बिल्कुल चेंज, उसमें आप बिल्कुल ये नहीं लग रहे कि कॉमेडी करते हैं ना नहीं, अभी अचानक इतना चेंज। देखिए एक बंदा एक प्लेटफॉर्म पे चल रहा हो, अचानक उसको उठा के दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाए, वो किस तरह मैनेज किया आप? सर मैं इससे पहले आपको बताऊंगा कि मैंने एक फिल्म बनाई थी कॉमेडियन, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उजैर खान फिल्म। अगर आप कॉमेडियन उजैर खान लिखेंगे तो वो आ जाएगी। ठीक है। वो एक ऐसी, हम थिएटर करते थे वहाँ पे, इंग्लिश थिएटर था, कॉमेडियन उसका नाम। ठीक है। तो वो एक ना मेंटल रिटार्टेड एक्टर है, अच्छा, जिसको काम नहीं मिला और उसने शोबिस के 5 बंदे मार दिए, और उसके बाप ने उसको एक बेसमेंट में बंद कर दिया कि पुलिस ना पकड़े। फिर एक बड़ा प्रोड्यूसर उसको आके मिलता है, वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। तो वो कहता है मेरी कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि 6वें बंदे तुम हो। उसको क्या रहा है कि मेरी कहानी कंप्लीट नहीं। वहां पे मेरा गेटअप हो रहा है, वहां पे आपको ज़ाहिर नहीं, अगर आप वो कॉमेडियन मूवी देखे तो मुझे ना आर्ट का काम करने का ज्यादा मजा आता है। मैं अपने लिए कॉमेडी नहीं बनाता, लोग मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख देते हैं, यार ये भी कर दो, तो लेकिन मैं अपने लिए ना, मैं आर्ट, और जिस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उससे मैं मिला हूँ, तो जिस तरह मैं नसीरुद्दीन शाह साहब के थिएटर किए हैं, अनुपम खेर साहब के स्कूल में गया हूँ, तो वहां पे एक बात नाजरीन याद रखिएगा, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, गंद में रह के मट्टी के साथ आप एक्ट करेंगे ना, तो तभी आप हिट होंगे। ये रंग बिरंगे बन के आप हिट नहीं होंगे। शबाना आजमी 8 मूवियों से आई थी, नसीरुद्दीन शाह 8 मूवियों से आया था, ठीक है, दिलीप कुमार साहब 8 मूवियां करते थे। तो जब तक आप आर्ट में नहीं आएंगे तब तक आप कमर्शियल नहीं आ सकते। अब मेरी फिल्म आ रही है नाड़ी बना खिलाड़ी, अक्षय कुमार साहब हैं, सोनाक्षी सेन है, मैं हूँ, हमारा ट्रायंगल है, हमने कनाडा में उसको शूट किया, ठीक है, वो भी फिल्म आ रही है। फिर अभी शिल्पा शेट्टी के साथ जो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा वो भी आ रही है। फिर उसके बाद मेरे कॉमेडी शोज चल रहे हैं, फिर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, फिर वो भी चीजें देनी है। फिर आजकल बस मैं अपनी रेड बत्ती पे मेहनत कर उसके ऊपर सारा फोकस। हाँ, उसके बाद अच्छा, आपने, मैं आपकी बात एक नोट की है, आपने कहा कि गंद में रह के गंदी मिट्टी को पकड़ना। जी जी जी। अच्छा, गंद में हमारे जो लोग हैं ना, उनकी सोच ना, आपको पता है, छोटी सोच होती है, तो जरा ये भी एक्सप्लेन करें कौन से गंद में रह के आप जो मेरा, मैं बताता हूँ, वो गंद नहीं है, मेरा मतलब है कि एक करेक्टर है, कि एक फकीर है। आजकल के मैंने कुछ एक्टर्स देखे हैं, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जब हम उनको कोई सीन, यार मेरे बाल गंदे हो जाएंगे, यार मेरे चेहरे पे एलर्जिक हो जाएगी, भावें तुसी टाउनशिप कच्ची वादी तो आए हो, लेकिन उत्थे आके तुसी एक्टर बन जाते हो। जब मैं कनाडा से आके गंदे नाले पे मैंने छलांग मार दी है फिल्म में, ऊपर से मैंने छलांग मारी है गंदे नाले के अंदर, तो यार मुझसे साफ बंदा कौन होगा? बिल्कुल इस तरह ही है। कनाडा से आया हो ना, क्रीमें लगाऊंगा, कुछ ऐसा नखरे तो करूंगा। जब मैंने फिल्म में छलांग लगा दी है तो तुम लोग को क्या हो? काम की वक्त तो फिर काम करो ना। तो जब तक आप करैक्टर में घुसेंगे नहीं ना, जब तक आप मट्टी में अपने आप को दफन नहीं करेंगे ना, तो फरिश्ते हिसाब ऐसे नहीं लेने। वही कहते हैं कि मट्टी से ही सोना बनता है। सर यही बात। तो आपने किस किस के साथ जो है अपना रोल अभी तक प्ले कर दिया, आगे कौन से एक्टर हैं
जिनके साथ आपकी ख्वाहिश है कि मैं इसके साथ भी काम करूं? सर पाकिस्तान में तो मैंने सारों के साथ काम कर लिया, कोई रह नहीं गया। लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार इसके साथ कर लिया, इससे ऊपर जाऊं, इससे ऊपर जाऊं। कभी ख्वाहिश? माशाल्लाह मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ कि लोग अब मेरे साथ काम करें। ठीक हो गया। मैं अपने में ही हूँ, अगर शाहरुख खान है तो ज़ैर खान भी है। एक मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताता हूँ कि मैं शाहरुख खान के साथ रावण फिल्म का हम प्रीमियर कर रहे थे। ठीक है। शाहरुख खान साहब ने कहा यार मैं उसका कॉमेडियन भी था, मैं उसका एंकर भी था, और बड़ी मैंने प्यारी बात ठीक है। उनसे की जिससे मेरी उनकी दोस्ती हुई शाहरुख खान साहब से? खान साहब से, ठीक है। शाहजी से। तो उन्होंने कहा सारों ने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई। जब शो खत्म हुआ ना, शाहरुख खान साहब ने जा कहा, रहे हैं, अच्छा। मेरे पास ऐसे उन्होंने हाथ मिलाया, कहते सारों ने मेरे साथ तस्वीरें बनाई। तो मैंने कहा कुलीग तस्वीरें नहीं खिंचाते, हाँ जी, मैं आपको अपना कुलीग समझता हूँ, ठीक हो हम गया। एक्टर्स हैं, ठीक है। वो कहता वाह यार क्या आपने बात की है। और वो बात और आज बात हम पर्सनल भी मन्नत होम में भी जाते हैं, पार्टीज भी करते हैं, अगर वो अमेरिका आए होते हैं वो बताते हैं सारा कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कॉन्टैक्ट्स बताता नहीं हूँ, वो मेरे हैं। आज मैं आपसे उगलवाऊंगा ना, वो आपके मेरे कॉन्टैक्ट्स भी उगलवाऊंगा। नहीं, वो चीज़ें ये होती है ना कि जब आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है ना, बिल्कुल, जब आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है ना, तो फिर आप उसकी दोस्तियों में जाए, ऐसे हो जाए। बिल्कुल। मैं वो बंदा नहीं, ओए मेरे को शाहरुख खान का नंबर दे, वो मेरे को लगा नंबर दिखावा, मैं वो नहीं करता, वो मेरे लिए है। शाहजी की आवाज में जरा शाहरुख खान आज के शाहरुख खान के पुराने नहीं, पुराने शाहरुख खान, पुराने वाले का अंदाज ही कुछ और था ना। वो डर फिल्म थी, डर फिल्म में करें, डर फिल्म में वो ऐसे बोलते थे, किरण अरे तुम मेरी हो, तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती, तुम्हें सुनील 2 कमरों का मकान देके तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि तुम्हें मकान नहीं, तुम्हें तो बादलों वाला वो मखमल का बिस्तरा चाहिए, जहाँ पे तुम सुबह की चांदनी में ऐसे उठो कि तुम्हें पता ना लगे कि सुबह है या रात। सुबह है या रात है, सुबह की चांदनी में ऐसे उठो, क्या जबरदस्त यार। मैं तो देख के मैं इनके अंदर ही घुस गया हूँ कि यार हकीकत है। बड़ी मेहरबानी। जो कलाकार होता है, अदाकार होता है, वो कुछ भी कर सकता है, फनी कैरेक्टर भी, सीरियस कैरेक्टर भी, और ऐसा प्ले जिसे लोग नेगेटिव समझते हैं उसे पॉजिटिव वे में किरदार वो अदा कर दिया। आई अप्रिशिएट। थैंक यू। सर एंड पे जाते जाते मैं आपको अपने उस्ताद, अपने बाप की जगह सुहेल अहमद साहब की आवाज़ सुनाता हूँ। सुहेल अहमद, आप हस्बे हाल देखते हैं? हाँ जी, चलें आप सुहेल साहब का इंटरव्यू करें, आपको लगेगा सुहेल साहब बैठे हैं। चलें सुहेल साहब का ये अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आलम शादी से आपका मेजबान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मेरे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसी लाइफ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल साहब हाँ, कितने आ गए हो? जिथे बुलाया पुत्र उत्थे ही आया मैं। इत्थे कि दही लैन आया, इत्थों ग्रीन टाउन ते फलाना ते इत्थे गड्डी वाड़ी, उत्थे वाड़ी उत्थे फसिया, उत्थे टांगे लेने वड्डा मुंह अंदर लैके तू बैठा आया, बाहर निकल बाबे नाल लड़ाई हो गई, 2 उन्हें टुरनियां, तो बड़ी मुश्किल से बाहर। सुहेल साहब मैंने तो लग रहा है तुसी दही लेने आए हो, थे गाड़ी च भी दही लेने आ गए। दही लैंड मैं नहीं आया पुत्र, मैं तेरे वाली आया सा, लेकिन लगता है जी है कि मैं किसी पहलवान की दुकान पे जाके ना मैं दही ला रहा ये यार जबरदस्त। आपने सुहेल साहब का कैरेक्टर भी देखा, उज़ैर खान का अपना कैरेक्टर भी देखा। इन्होंने कहा कि देखिए मैंने सबके साथ काम किया, अब मेरी ये ख्वाहिश है कि लोग मेरे साथ काम करें, अब मैं किसी के साथ ना करूं। जब लोगों की ये अपने माइंड बन जाता है, फिर अल्लाह ताला उससे कामयाबी के रास्तों से नहीं रोक सकता। मैं सॉरी आपकी बात आखिर में काट रहा हूँ। देखिए हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं और किसी के नहीं। हकीकत है। जब हम काम के लिए दूसरे को बाप बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो बाद में आप लोग ही उसको दफना देते हैं जब वो आपको काम देता है। आप ऐसा बने कि किसी के मोहताज ना बने, चाहे छोटा काम है अपना करें, जो भी काम है अपना करें। आप उनको बुलाएं, उनको पैसे दे, आओ भाई इधर मेरे साथ काम करो। तो मैं ये करता हूँ, मैं किसी भी लोगों के पीछे नहीं जाता, मैं पैसा देता हूँ, ये ले भाई आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, ये करना डन, काम कर रहे हैं कोलीग्स हैं, दैट्स इट। मैं इतना पागल नहीं होता वो है तो सेल्फी खींच, तो ये काम आपने कहा ना कि पैसे देके, वो तो डायलॉग एंड पे जाते थे शाहरुख खान का, हर काम धंधा कोई कारोबार छोटा नहीं होता बड़ा नहीं होता,
है ना शाहरुख खान साहब का, जिसमें कोई भी काम उसके अंदाज में रईस फिल्म रईस फिल्म का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करना चाहते हो तो अपने आप को बड़ा करो। आहे और बड़ा इंसान उम्र से नहीं, दिमाग से होता है। चलो, थैंक यू। बड़ा इंसान दिमाग से होता है, काम से नहीं। आलम शादी से अपने मेजबान शाहज़ेब आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।